जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग को मिले 10 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और 2 एयर एम्बुलेंस, इलाकों का करेंगे सघन दौरा। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग 90 विधानसभा सीटों में चुनाव कराने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान क्षेत्रों में हवाई मार्ग से मतदान कर्मियों को भेजेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 10 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और 2 एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नक्सल समस्या ग्रसित इलाकों में यह विकल्प निकाला गया है। यह हेलीकॉप्टर लगभग 70 से 75 चक्कर लगाएगा। मतदान कर्मियों को कहीं 2 दिन पहले तो कहीं 3 दिन पहले रवाना किया जाएगा। कुल मिलाकर के 160 मतदान दलों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्र भेजा जाएगा। पहले चरण में 2 विधानसभा बढ़ने के बाद भी कम हुआ संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र। पहले 200 से ज्यादा संवेदन और अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे। 160 मतदान केंद्रों में 645 मतदान कर्मी और 145 सुरक्षा कर्मी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान केंद्र पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने तय किया किराया रेट। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों के रेट तय किए गए हैं। ये वो किराया रेट है जो प्रशासन ने तय किया है। इसमें प्रतिदिन और किलोमीटर के हिसाब से दर तय की गई है। 50 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक प्रशासन हर दिन गाड़ी किराया पर लेगा। इसमें गाड़ी के प्रकार और उपयोग के आधार पर भी दर को तय किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान 15 सीटर तक जो गाड़ी है उन्हें 50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाएगा। तो वहीं 16 से 25 सीटर की गाड़ी में 55 रुपये प्रति किलोमीटर, तो वहीं 26 से 34 सीटर की गाड़ी में 70 रुपये प्रति किलोमीटर, तो 35 से 50 सीटर की गाड़ी में 80 रुपये प्रति किलोमीटर, 18 सीटर तक की गाड़ी में 80 रुपये प्रति घंटा की दर से अधिकतम 2025 रुपये 24 घंटे के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा 16 से 25 सीटर के लिए 100 रुपये प्रति घंटा अधिकतम 2475 रुपये लिया जाएगा। साथ ही 26 से 34 सीटर में 120 रुपये प्रति घंटा 2029 करीब 3000 रुपये 24 घंटे के लिए लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 16 अक्टूबर को रैली करने के बाद अब अमित शाह 20 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ फिर से आने वाले हैं, जहां बस्तर संभाग के जगदलपुर और कोंडागांव में सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इन जगहों पर पहले चरण में होना है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। श्री शाह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महारैली सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में तेजी से विकास हो रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार शराब, गोठान और पीडीएस, कोयला के अलावा युवाओं से परीक्षा ली जाने वाली पीएससी में भी घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का स्वर्णिम भविष्य बनाने का चुनाव है। श्री शाह ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के भाजपा सरकार के हुए 15 साल के कामों का वर्णन किया। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी संबोधित किया, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस सभा के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम भाजपा के द्वारा किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से रायपुर में चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। तो वहीं दूसरी ओर कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर, तो वहीं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नीलकंठ चंद्रवंशी पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार के कामों और विकास योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। सभा को नीलकंठ चंद्रवंशी ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक शुरू हो गई है, जहां पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसी कड़ी में 6 प्रत्याशियों के द्वारा 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इनमें से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में 3 नामांकन पत्र, तो वहीं 2 नामांकन पत्र डोंगरगांव में जमा किए गए। तो वहीं भानु प्रतापपुर और डोंगरगढ़ में एक एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा। तो वहीं राजनांदगांव से रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस के गिरीश दिवांगन ने भी अपना नामांकन पत्र जमा किया। उधर डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी भगत वर्मा, साथ ही खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता साहू ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, कहा कुरुद विधानसभा में सभी मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील घोषित करने की मांग की। जी हां, धमतरी में हुए हत्याकांड के बाद सियासत गर्मा गई है। इस घटना के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर धमतरी जिले को अति संवेदनशील घोषित करने का आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दुर्ग भिलाई में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े कई आरोपियों के घर में छापा मारा। वहीं ईडी ने भिलाई में महादेव ऐप सट्टा के संचालकों सौरव चंद्राकर, रवि उपल के पार्टनर दीपक सावलानी और गिरीश सावलानी के ठिकानों में छापा मारा। मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने दीपक सावलानी के नेहरू नगर स्थित निवास और गिरीश सुपलानी के आकाशगंगा स्थित निवास स्थान पर छापेमारी की। इसके अलावा भिलाई 3 में फटाकों व्यापारी के घर में छापा मारा। चावल व्यापारी सुरेश कुकरेजा और मेडिकल व्यापारी के घर में छापा मारा। आरोप है कि दीपक सावलानी महादेव सट्टा ऐप के संचालक के पार्टनर के रूप में नेहरू नगर चौक पर एक दुकान खोली थी। वहीं महादेव सट्टा ऐप से एक बड़ा कारोबारी मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ, जिसके पास 90 खाते और 3.5 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में सीज कर दिए गए। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरे में आज फूल रत्न की पहली परिक्रमा कराई जाएगी, जहां 2 मंजिला रथ में माता को बिठाकर बस्तर घुमाया जाएगा। इसके बाद माई जी को सिंदूरी पहुंचाकर छत्र को वापस मंदिर में रखेंगे। यह रस्म आगामी पंचमी तिथि तक निभाई जाएगी। बीजापुर जिले में निर्वाचन आयोग ने पूर्व विधायक की फोटो कलेक्टर के साथ फेसबुक में डाले जाने के मामले पर कांग्रेस नेत्री संजना चौहान, गीता कमल और महेश हेमला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। वहीं भरतपुर सोनाहात विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति के रैली निकाले जाने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोरबा में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र, युवाओं को मिलेगा यहां रोजगार। जी हां, ऊर्जा धानी के रूप में विख्यात कोरबा का विद्युत उत्पादन सबसे अधिक है। यह राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी विद्युत को सुगमता पूर्वक 1232 मेगावाट संयंत्र के माध्यम से पहुंचाती है। कोरबा के विधायक जयसिंह अग्रवाल ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं को भरोसा जताते हुए कहा कि उनके एजुकेशन, क्वालिफिकेशन तथा अनुभव के आधार पर बनने वाले इस नए पावर प्लांट में नौकरी दी जाएगी। यहाँ कोरबा में 1320 मेगावाट का एक नया बिजली घर लगने जा रहा है। 2030 से 2031 तक विद्युत मांग की आपूर्ति कर सकेगा यह पावर प्लांट। इस बड़े प्लांट के खुल जाने से छत्तीसगढ़ में 4300 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। इंटर कॉलेज बॉली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ में फिर लाखों की गड्डी हुई जब्त, पुलिस को चेकिंग के दौरान मिले 8 लाख रुपए। जी हां, प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद चेकिंग अभियान तेजी से होने लगा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए कैश जब्त किए। जी हां, बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीपत रोड में आकस्मिक चेकिंग प्वाइंट लगाया गया है, जहाँ थाना प्रभारी के द्वारा सीपत रोड बरतरई चौक में चेकिंग के दौरान एक निजी वाहन से 8 लाख रुपए नगद मिला है। इस पैसे से संबंधित कोई सबूत पुलिस को नहीं मिलने पर पुलिस ने इस पैसे को जब्त कर लिया है। इसके अलावा बिलासपुर के देवगी नंदन चौक के पास निजी वाहन से 93 लाख रुपए के मूल्य का सोना पुलिस के द्वारा जब्त किया गया था, जिसके पास 5,61,000 रुपए भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का विरोध जारी, पूर्व विधायक गणेश राम भगत को टिकट देने की मांग। जसपुर से ग्रामीणों का दूसरा जत्था कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए हुए रवाना। टिकट के बंटवारे में ग्रामीणों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीन से जुड़कर आदिवासी के हितों को लेकर बात करने वाले जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने सैकड़ों समर्थकों और ग्रामीणों के साथ बगीचा और पंडरा पाठ में एकजुट होने लगे हैं। वॉलीबॉल में रिस्म और RLM मेडिकल कॉलेज बने विजेता। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों की राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा स्मृति में आयोजित कराने वाले इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के 9 टीम तो वहीं महिला वर्ग के 8 टीमों ने भाग लिया था, जहाँ रिस्म मेडिकल कॉलेज को संघर्षपूर्ण मुकाबले में जीत मिली है। वहीं महिला वर्ग में RLM महाविद्यालय ने जीता है। छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में शुरू होने वाले दशहरे की छुट्टी में संशोधन करने की मांग की गई। जी हां, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने स्कूल में दशहरा की दी गई छुट्टी में संशोधन की मांग की है। राकेश गुप्ता ने शिक्षा विभाग द्वारा जारी छुट्टी 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर की जगह 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर देने तक की मांग की है। उन्होंने बताया कि दशहरा 24 अक्टूबर को संपन्न हो रहा है, जिसकी वजह से छुट्टी को आगे और ज्यादा दिनों तक न बढ़ाया जाए।
16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सड़क का ऐसा हाल, बिछाने के बाद दूसरे दिन ही उखड़ने लगा डामर। जी हां, गरियाबंद जिले के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 23 किलोमीटर सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। 5 इंच के बीएम के बाद 2 इंच कारपेट वर्क अलग अलग करने के बजाय ठेकेदारों ने एक साथ कर दिया, जिसकी वजह से सड़क उखड़ने लगी है। अफसर की मनाही के बाद भी काम नहीं रोकने पर ठेकेदारों के ऊपर काफी आक्रोश ग्रामीणों के द्वारा दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि घुमरा पर्रा से चुखली तक 1.5 किलोमीटर लंबी अधूरे पेच का काम 8 माह बाद ठेका कंपनी ने शुक्रवार से अचानक शुरू कर दिया। यह काम पीडब्ल्यूडी विभाग के गैर मौजूदगी में किया गया। बागी कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए जुटी है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। बंद कमरे में नाराज नेताओं से की जा रही है चर्चा, जहां नाराजगी दूर करने के बाद सीट जीतने का भी किया है दावा। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी होते ही बगावती सुर उठने लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने वृंदानवागढ़ में बगावत रोकने से नाराज नेताओं को बंद कमरे में चर्चा कर उन्हें मना लिया। बता दें कि वृंदानवागढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक गोवर्धन मांझी को प्रत्याशी बनाने के बाद विधायक डमरूधर पुजारी नाराज चल रहे थे। बाबा उदयनाथ हलमत धुरुआ की नाराजगी भी जग जाहिर थी। इन सभी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सफल प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। तीसरी सूची में 4 प्रत्याशियों के नाम है। ये चारों प्रत्याशी मुंगेली, बिलासपुर, आरंग और अहिवारा के हैं, जिनके नाम की घोषणा की गई है। फिलहाल 60 प्रत्याशियों के नाम की सूची आना अभी बाकी है। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने अब तक कुल मिलाकर 30 प्रत्याशियों के नाम जारी किया है। बसपा ने बिलासपुर से श्रद्धा सैमसंग को अपना प्रत्याशी चुना है, तो वहीं मुंगेली से समारू भास्कर को, आरंग से एन संतोष मार्कंडे, अहिवारा से इंदर पूर्णिमा लहरे को अपना प्रत्याशी चुना है।